गीता पंजाबिया ने गीता कमाल जो बोले सो निहाल जो बोले सो निहाल। अपने बंदों के वो काज संवारे, मंजिल उसी को मिलती है जो हिम्मत कभी न हारे। जो कहते हैं वो करते हैं ये गुरुओं के हाल। गीता पंजाबिया ने गीता कमाल जो बोले सो निहाल जो बोले सो निहाल। अपनी कद्रदानी को इस तरह न छिपाइए। प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाइए। आवाज नहीं आई अभी भी। Now I request Honorable Principal Shri P.S. Kumta ji to address the audience. आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि माननीय श्री प्रेम सिंह खेमड़ा जी सर्वाधिकारी विद्या मंदिर धुरी रोड में एज प्रिंसिपल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लाइफ में सेक्रेटरी रही हैं। हमारी विद्या भारती में जो नॉर्थ जोन है जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, इसके आप उत्तर क्षेत्र के शिक्षण प्रमुख हैं। इस नाते से मैं उनका बहुत ही आदर के साथ उनका वेलकम करता हूँ। काइंडली दो शब्द आप सब पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि काइंडली जो भी शब्द निकले उनको ध्यान से सुनिएगा और बच्चों के और आपके परिवार के और आपके काम की बातें होंगी, ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये शब्द विद्या भारती की तरफ से ही होंगे। धन्यवाद। हमारे मध्य में आज के मुख्य अतिथि श्रीमान सुरेश जैन जी, श्रीमान अनिल जैन जी, हमारी प्रबंध समिति के सभी सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति, सभी माता पिता और सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे शिशु वाटिका का स्टाफ बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन की है, ऐसा आपकी उपस्थिति से लगता है। पीछे जो बैठे लोग, हम सब जानते हैं कि हम बहुत छोटे संगठन में काम नहीं करते हैं। हमारा संगठन आप जो मंच पे कुछ गतिविधियां बच्चों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है उससे भी कुछ खुशबू उस बात की आएगी। महर्षि अरविंदो ने कहा है कि जो शिक्षा है, जो पढ़ाई लिखाई का काम है, ये कल्चर के अंदर इसकी रूट्स चाहिए।
Education should be rooted to culture and committed to progress. कल्चर का मतलब वे ऑफ लाइफ। हमारे देश में जो संस्कृति यहाँ की हजारों वर्षों से पली फुली है, उस पर आधारित हमारा जीवन की शिक्षा हो। आपको बड़ी खुशी होगी जान करके कि विद्या भारती ने पूरे देश भर में अपने सभी विद्यालयों में इस बहुत ही आदर योग्य वाक्य का अनुसरण किया है। बहुत लोग हमारे से पूछते हैं, बताते हैं कि आपके बच्चों के संस्कार तो बहुत अच्छे नहीं, बाकी तो चलो पढ़ाई तो सब जगह ही होती है। अब लोग संस्कार को ये मानते हैं कि कोई इंजेक्ट करो तो आपको संस्कार चला गया। हम ये मानते हैं कि जो हम मंच के ऊपर बच्चों के कार्यक्रम करते हैं वो सभी ऐसे होते हैं जिसमें किसी न किसी प्रकार का संस्कार है, यानी वैल्यूज है। इसलिए मैं बहुत बार अपने फेसबुक के ऊपर जो विद्यालय की वहां लिखता हूँ, शिक्षा के साथ संस्कार भी। कई लोगों के बड़े अच्छे कमेंट्स आते हैं, कुछ लोगों को समझ कम आता है कि संस्कार क्या होते हैं। मैंने शायद पिछले 2-3 वर्ष पहले भी कहा था कि देखो, पहले परिवार के अंदर संस्कारों की एक बड़ी अच्छी परिपाटी थी। माता पिता, वहां पे रहने वाले बड़े बुजुर्ग लोग, वह सभी संस्कारों के ऊपर बच्चों को पोषित करते थे। अब ब्रिंगिंग जो बच्चे की थी वो बहुत अच्छी थी। नानी रात को, दादी रात को कहानियां सुना के बच्चों को सुनाती थी। यानी जो बाकी चीज कुछ बच गई बच्चे के संस्कार के पक्ष में, वो हमारे विद्यालय में आकर पूरी होती थी। अगर विद्यालय में पूरी नहीं हुई तो वो जाकर के हमारे ऋषि मनीषी, साधु संत, गुरु, इन सब के सानिध्य में पूरी हो जाती थी। यदि एक बच्चा संपूर्ण नागरिक हर प्रकार से विकसित होता है। अच्छा, उल्टा सोचिए इस बात को, परिवार में कितने दे पाते हैं बच्चे, तो बात ही नहीं सुनते। वहां तो सारे का सारा जो काम है वह है आपके किसका? मोबाइल का। मोबाइल का राज है घर में। अगर बच्चे के हाथ में नहीं गया तो आप सबकी खैर नहीं है। दिस इज व्हाट पेरेंट्स ब्रिंग अस टू द न्यूज कि सर इसका मोबाइल बंद करो। मोबाइल है तो हमारा ही है। तो जो मैंने ये 3 बातें पहले कही, इसके साथ एक और बात बोलता हूं मैं। पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था, अभी भी कुछ कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो खानदानी होना चाहिए। विवाह शादियों में उसके संस्कार के पक्ष को देखते हुए कहते थे भाई नहीं, कोई बात नहीं, पैसों से कम है पर खानदान आदमी है। खानदानी आदमी यानी संस्कारों से भरा हुआ व्यक्ति है। लेकिन एक पीरियड ऐसा आ गया बीच में जिसमें धनवान व्यक्ति की ज्यादा पूजा होने लगी। इसको जरा पकड़िए। तो मैंने क्या कहा पहले? खानदान, फिर धनवान आ गया। यानी धन ही सबसे ऊपर है, बाकी सब चीजें नीचे है। तीसरा, आज जो युग चल रहा है, दिस इज डिजिटलाइज्ड एज, साइंटिफिक एज, लेकिन इसमें हमारे विद्या भारती में लोग बोलते हैं कि ये ज्ञानवान का युग है। इट इज एज ऑफ नॉलेज एंड विजडम, इट इज एज ऑफ आइडियाज। आज पैसों की कीमत बहुत कम है। खानदानी लोगों की भी शायद पता नहीं कितने लोग करते होंगे, लेकिन अगर आपका बच्चा, हमारा बच्चा ज्ञान से भरा हुआ है, इसलिए हमारे देश को भारत में तो कहा है ना, भा मतलब भरा हुआ, रत मतलब ज्ञान, ज्ञान से भरा हुआ। ये देश का नाम ही ज्ञान से भरा हुआ था। यानी ज्ञान से परिपूर्ण लोग यहाँ पर इस देश की संस्कृति में अनेकों वर्षों तक रहे हैं। अगर आप त्रेता, द्वारका या उससे आगे के युग की बात करेंगे तो विद्या भारती ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वापस लाए। मैं एक दिन एक पुस्तक पढ़ रहा था, मैंने अपने टीचर से भी कहा, दैट बुक वाज रिटन बाय वन ऑफ द फेमस राइटर, द नेम ऑफ द राइटर वाज रॉबिन, ही इज फ्रॉम अमेरिका। वो लिखते हैं कि एक बार किसी बच्चे का दिमाग, मतलब वंस अ माइंड इज stretched by a new idea can never return to its original dimension। इसका मतलब ये है कि एक बार बच्चे के दिमाग में आइडिया पड़ गया और उससे वो स्ट्रेच हो गया, यानी फैल गया वो दिमाग के अंदर वो आइडिया, तो वापस बच्चे का दिमाग पहले वाली स्थिति में नहीं आएगा, वो बच्चा आगे छलांग लगाएगा। ये हम करते हैं काम यहाँ पर। ताली तो बजा दो।
रहा क्या? We are creating students who are full of ideas. हम बहुत सारे स्कूलों की जो बातें करते हैं मुझे बड़ा अजीब लगता है। कई बार हमारे मदर फादर भी आके बोलते हैं कि सर आपका क्वेश्चन आपका ऐसे बड़ा छोटा है, वहां तो 250 शब्द का लिखा है, आपका तो 100 शब्द का ही है सारा। आपको मैं आज बड़े अदब से कह रहा हूँ इस बात को, CBSE के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में 100 शब्दों से ऊपर कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई उत्तर ही नहीं दे सकते हैं, चाहे +2 का बच्चा हो। अभी शिक्षा नीति आई है, हमारी विद्या भारती ने कोशिश की है, वहां पर भी प्रभावित किया कुछ काम उनका, और उसमें भी हमारी बातें आई है। और आज उसको जैसे हम यहाँ शिशु वाटिका बोल रहे हैं, सिर्फ भारत सरकार ने उसका नाम शिशु वाटिका से बाल वाटिका किया है। अब बाल वाटिका क्या है? बाल वाटिका वो है जहां पर नर्सरी, LKG, UKG का कोई बस्ता नहीं है। फर्स्ट और सेकेंड क्लास में केवल 2 बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं? 2। अब आप कहेंगे सर पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि वहां का तो बैग हमने देखा, वहां तो 15 किताबें हैं, 14 किताबें हैं, GK भी है, EVS भी है, कहानियों की स्टोरी बुक्स भी है, पोएम की भी बुक्स अलग अलग। भाई जो टीचर अंदर है, शिक्षा नीति में लोग कह रहे हैं, जो टीचर आपने क्लास में दिया है, व्हाट इज हिज ड्यूटी एंड हर ड्यूटी? वो तो हम कह रहे हैं कि वो ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति है, क्या वो छोटे उड़ाना ABC करवाने के लिए बुक का सहारा ही लेगा क्या? विद्या भारती ने ये काम आज से ठीक 70 वर्ष पहले, आजादी के यानी 1-2 वर्ष के बाद 1952 में देश भर में शुरू कर दिया था कि बालक वो है, बच्चा वो है जो भारतीय संस्कारों से बड़ा हुआ हो। क्या बात लगती है हमें कि जब लोग कम अनपढ़ थे, ज्यादा अनपढ़ लोग थे देश में, तब वैल्यूज ज्यादा दिखती थी। जब लोग ज्यादा पढ़ गए तो वैल्यूज कम होगी। व्हाट इज द रीजन? मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको मजेदार। शिमला का जो सेक्रेटरिएट है वो छोटा शिमला के अंदर है, लगभग सभी गाड़ियां लोगों के बीच में से निकलती है। इधर को सेक्रेटरिएट है, इधर को ऊपर से उन्होंने ब्रिजिंग कर रखी है। तो एक बार हम भी गए तो सामने हमने क्या देखा, वहां लिखा है कि यहाँ जो व्हीकल है उसकी पार्किंग नहीं हो सकती, नो पार्किंग, बस इतना लिखा, नो पार्किंग है, इंग्लिश में लिखा है। तो किसी ने रात को दिन को पता नहीं कब जाकर के नो काट लिया, लगा दिया ऊपर उसके नो, क्या बच गया पीछे? पार्किंग। तो मेरे साथ जो सज्जन थे वो भी देख करके बड़े मुस्कुराने लगे। जब पंजाब का कोई वहां पर विजिटर जाएगा, कोई टूरिस्ट जाएगा, तो गाड़ी खड़ी कर देगा, तो बहुत ही खुला जगह है, क्योंकि पार्किंग दिख रही है सामने, लोग इतना ध्यान से देखते भी नहीं है, लाल रंग से लिखा हुआ ज्यादा ऊपर उभरता है। तो वो सज्जन मुझे कहने लगे कि चिमटा जी ये देखो जरा, जो सामने लिखा है और इसको जिसने मिटाया है वो आपको पढ़ा लिखा लग रहा है कि अनपढ़ लग रहा है? बंदा तो पढ़ा लिखा है, क्योंकि अनपढ़ बंदे को तो अंग्रेजी आती ही नहीं है। तो उसने नो निकाल दिया, पार्किंग कर दिया। बड़े सारे जब किलोमीटर आते हैं रास्ते में, बहुत लोग 10 किलोमीटर की जगह 1 निकाल देते हैं, 0 रख देते हैं। ये शिक्षा ने क्यों ऐसा काम किया? क्योंकि संस्कारों की बहुत जबरदस्त कमी थी। हमने सोचा है कि हम अपनी विद्या भारती के माध्यम से बच्चों के अंदर शुरू से ही गीता के श्लोक याद करवाएंगे, सरस्वती की वंदना कराएंगे, वो भी वैदिक मंत्र पर आधारित। सनातन परंपरा से इस देश के जो महान परंपरा है उस पर आधारित हम मूल मंत्र कराएंगे, सुखमनी साहब का पाठ कराएंगे, हवन करेंगे। ये हमारे देश की बहुत बड़ी चीजें हैं। विद्या भारती का एंटायर फोकस इज ऑन दी कल्चरल बेस्ड एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री। देश एक ही कारण से रहा है जीवित इतनी गुलामी के बाद भी, क्योंकि यहाँ की संस्कृति को कोई बाहर से आने वाला भी तोड़ नहीं सका। इसलिए बच्चों को हम उस एंगल से तैयार करते हैं। आप सबको मैं एक निवेदन करता हूँ, और वो बड़ा छोटा सा निवेदन है, मुझे अच्छा लग रहा है, आप सुनने ध्यान से रहे हैं। निवेदन ये है कि आज एक सबसे बड़ी जो विराट समस्या है वो है मोबाइल की। मोबाइल के बारे में कहा गया है कि ये पेरेंट्स द्वारा पैदा की हुई समस्या है, और दूसरे नंबर पे कोविड है, कोविड ने पैदा की है। ये दो ही इसके लिए जिम्मेवार ज्यादा है। थोड़ा थोड़ा टीचर ने भी योगदान किया, क्योंकि बार बार उससे भाई कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। देखने में कोई आपत्ति नहीं है,
क्योंकि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन जो चिल्ड्रन के लिए है, उसकी एक रिपोर्ट है कि 0 से लेकर 8 साल जिस वर्ग में आप बैठे हैं, यहाँ पर बच्चे का जो ज्ञान प्राप्त करने की जो उसकी शक्ति होती है वो मैक्सिमम होती है। यानी 70 से 80% बच्चे का जो डेवलपमेंट है माइंड का, उसकी थिंकिंग का, उसकी क्रिएटिविटी का, वो केवल इन 8 वर्षों में पूरा हो जाता है। उसके बाद तो फिर हम लोग आगे थोड़ा बहुत क्वेश्चन याद कराओ, ये कराओ, वो चलता है। इसीलिए पहले थोड़े बड़े बच्चों को स्कूल भेजते थे, इससे परिवार में बड़ा सारे उसका एक शिक्षण था। बिकॉज वी हैव ऑलवेज सेड दैट फैमिली एंड मदर इज द फर्स्ट स्कूल एंड द फर्स्ट